शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ने मेरे चैनल से जितने भी लेक्चर्स हैं उनको सुनकर इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे और काफ़ी हद तक आपने फ़ायदा हासिल किया होगा। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा कि बाइनरी पैरेलल एडर्स क्या होते हैं। इस टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। इस टॉपिक को कवर अप करने से पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं और साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बेसिकली जो पर्पज़ है पैरेलल बाइनरी एडर का, वो क्या पर्पज़ है? पैरेलल बाइनरी एडर, क्योंकि आपको मालूम है कि जितने भी कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर एएलयू एक कंपोनेंट होता है जो सीपीयू के अंदर मौजूद होता है, जिसका पर्पज़ ये होता है कि कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो हैं उनको परफॉर्म करना। तो अब क्या होगा कि ये जो एएलयू है ना, ये बाइनरी नंबर जो होंगे उनको क्या करेगा, ऐड करेगा, तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अब होगा क्या कि ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं कि ज़रा घबराइएगा नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें जो एक्सप्लेनेशन हैं जो आपको साथ साथ समझाई जाएंगी। ये फुल एडर के का सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ब्लॉक डायग्राम है। इसका पर्पज़ हम समझेंगे कि ये बाइनरी पैरेलल एडर का स्केच या सारा सर्किट डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, बाइनरी पैरेलल एडर का पर्पज़ जो है कि वो दो बाइनरी नंबर्स हैं उनको ऐड करवाना है। आप ये देख रहे हैं कि ए की जो बाइनरी वैल्यू है वो 1001 है, यानी 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स बाइनरी वैल्यू है इसकी। और ये जो बी है इसके अंदर भी 4 बिट्स हैं। तो इट्स मीन कि हमने कोई से दो नंबर्स हैं जो कि 4 बिट्स के हैं, उनको हमने ऐड करवाना है। अब नॉर्मल जो कॉमन प्रोसीजर्स होता है जिसके अंदर वो अगर इनको ऐड किया जाए तो क्या करना होता है, अगर आप देखें कि तो 1 और 1, तो ये क्या आंसर आएगा, 0। ऐसा ही है, क्लियर हो गया। लेकिन जब ये 1 उधर जाएगा, यानी वजह क्या है कि 1 और 1 की वैल्यू 0 क्यों आती है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। क्योंकि 1 और 1 2, तो इसकी बाइनरी जो वैल्यू बनेगी हमारे पास वो जी आएगी। तो ज़ीरो को एज अ सम के तौर पे कंसिडर करेंगे, जो 1 है इसको हम एज अ कैरी के तौर पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब कितने बिट्स बन गए? अब 3 बिट्स बन गए। आपको मालूम है कि एडर के अंदर जो फुल एडर है वो 3 बिट्स को हैंडल कर सकता है, यानी 2 बिट्स तो हो गए ए बी कॉमन है। उसके बाद जो थर्ड बिट होगा वो कैरी इन का होगा। तो इस मीन कि वो 3 बिट्स को ऐड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हमें जहाँ पे जो नंबर को ऐड करवाना होगा वो किसकी हेल्प से करवाना होगा? फुल एडर की मदद से। तो ये 1 0 और 1, ये आंसर हमारे पास क्या आता है बताइएगा? ये अगेन 2 बना है, तो ये 0 और 1 आ जाएगा। 0 क्या आएगा, एज अ सम के तौर पे कंसिडर करेंगे, जबकि जो यानी ये 0 आ गया है और ये जो 1 है ये एज अ कैरी के तौर पे आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फिर 3 बिट्स को ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और कैरी है नहीं, कैरी नहीं है, तो ये हमारे पास 1 और 1 क्या आ जाएगा, ये अगेन 0 और 1 आ जाएगा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि न कैरी जहाँ पे नहीं गया था तो कैरी को हम एज अ 0 लिख देंगे, ठीक है। अब वो क्या होगा कि ये अगर आप यानी एक स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएँ, यानी पहले इसको ऐड करें, इन 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करें, फिर इन 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करें, फिर इनको, फिर इनको। तो इट्स मीन कि ये एक लेंथी प्रोसेस इस वजह से हो जाएगा कि अगर आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ बिट्स के कोई भी 2 वैल्यूज़ को आपने ऐड करवाना हो। होता ये है कि न कुछ जो नंबर हमारे पास बाइनरी वैल्यूज़ हैं उनके जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये हमने कितने बिट्स के नंबर लिए हैं, 4 बिट्स के। हो सकता है 8 बिट्स के भी नंबर जो हो सकते हैं, हो सकता है 16 बिट्स के हो सकते हैं। तो वो हमें नहीं मालूम है, तो वो n बिट्स ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। तो n बिट नंबर्स के कोई भी बाइनरी वैल्यूज़ हो सकती है। तो जब वो लेंथी कैलकुलेशन चली जाएगी तो वो ज़रा कैलकुलेट करना थोड़ा-सा यानी टाइम लगेगा। अब ये देखें कि अगर हमने 4 बिट्स को ऐड करना है तो हमें, आपको मालूम है कि हर एक कैलकुलेशन में हमें एक फुल एडर की ज़रूरत पड़ रही है। इस मीन के ये देखिएगा कि मैंने जहाँ पे अगर ब्लॉक डायग्राम देखें तो ब्लॉक डायग्राम के अंदर कितने फुल एडर चाहिए कि 4 एडर चाहिए, 1
ये फुल एडर है, फुल एडर 1 हो गया, ये फुल एडर 2, ये फुल एडर 3, ये फुल एडर 4 हो गया। तो 4 हमें फुल एडर चाहिए होंगे। तो ये 4 फुल एडर चाहिए होंगे। अब होगा क्या कि इस फुल एडर के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही हैं, बाइनरी वैल्यू कौन-कौन सी आएँगी? एक तो ए नॉट और बी नॉट। यानी ए नॉट मीन क्या होगा कि जो पहली हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की जो वैल्यू है, यानी ये 1 और 1, ये 1 जो है ये ए नॉट को रिप्रेजेंट करेगा और ये 1 जो रिप्रेजेंट करेगा बी नॉट को। तो हमने वैल्यू जो हैं वो साथ-साथ राइट कर दी हैं। इसी तरह ए 1 की वैल्यू जो है हमारे पास 0 और बी 1 की वैल्यू 1 है। तो ए 1 की वैल्यू 0 और बी 1 की वैल्यू 1 है। तो इसी तरह अगर आप ए 2 और बी 2 की वैल्यू देखें तो ए 2 की वैल्यू 0 है और बी 2 की वैल्यू 0 है। इसी तरह अगर आप ए 3 और बी 3 की वैल्यू देखें तो वो 1 और 1 आ जाती है हमारे पास। ये तो हमने वैल्यू जो हैं वो राइट कर दी हैं। ये जो कैरी इसके बाद है, ये देखिएगा कि जब भी फुल एडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मालूम है 2 चीज़ें हमें मिलती हैं। या एक सम मिलता है आउटपुट के तौर पे और दूसरा हमें कैरी आउटपुट मिलती है। तो क्या होगा कि हर जगह पे ये देखें ये सम भी हमारे पास आ रहा है, ये एस नॉट, और ये कैरी आउट, इसको भी कैरी आउट नॉट हमने कह दिया है। ये सम 1 है, ये कैरी आउट 1, ये सम 2, ये कैरी आउट 2, ये सम 3, ये कैरी आउट 3 आ जाएगा। जहाँ तक तो आपको बात समझ आ रही होगी। जी अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास है कैरी इन नॉट, और ये कैरी इन 1, ये कैरी इन 2, ये कैरी इन 3। कैरी इन जो ये जो कैरी आउट 0 है, यानी इसको अगर देखें तो ये जो कैरी आउट 0 है ये नेक्स्ट फुल एडर की एज अ कैरी इन के तौर पे इसकी वैल्यू कंसिडर की जाएगी। यानी जो प्रीवियस कैलकुलेशन है वो उसके से जो हमें कैरी हासिल हुआ है वो नेक्स्ट यानी अगर जाएँ तो वो कैरी इन के तौर पे कंसिडर की जाएगी। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये इसी तरह इधर से कैरी आउट की जो भी वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट फुल एडर के लिए एज अ कैरी इन के तौर पे कंसिडर की जाएगी। जहाँ तक तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब होता है ये कि एक और बात सुन लें, ये जो फुल एडर है यानी ये कैरी इन है, तो स्टार्ट के अंदर आप क्या कहते हैं कैरी इन की जो वैल्यू लेंगे वो 0 लेंगे। यानी आप एक और भी काम कर सकते हैं जहाँ पे ये याद रखिएगा, क्योंकि ये पहले जब 2 वैल्यू बाइनरी वैल्यू को जब आप ऐड करते हैं तो आप के पास कैरी इन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इस मीन कि अगर कैरी इन की वैल्यू 0 होती है तो ये काम हम हाफ एडर से भी कर सकते हैं। यानी पहले 2 जो बिट्स होंगी, यानी पहले जो 1 ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के वेट के ऊपर हैं, इनको अगर आपने ऐड करवाना है तो वो आप हाफ एडर के थ्रू भी ऐड करवा सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे फुल एडर के थ्रू करवाना है। तो जब सारे ही फुल एडर के थ्रू हो रहे हैं तो फिर इसके अंदर भी हम फुल एडर का इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। वजह क्या है कि क्योंकि स्टार्ट के अंदर हम कैरी इन की वैल्यू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब कैरी इन की वैल्यू जो है या उसकी इनपुट एज अ 0 दें, या आप इसको एज अ ग्राउंड के साथ लगा दें, अटैच कर दें, तो तब भी इसकी वैल्यू 0 कंसीडर की जाती है। जहाँ तक तो आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब ये जो बाइनरी पैरेलल एडर है इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि आपने अभी जो काम सीखा है, यानी 1 बाई 1 आप आगे से आगे जा रहे हैं, तो वो इसका पर्पज़ ये है जो बाइनरी पैरेलल एडर का, वो ये है कि जो कैलकुलेशन हैं उनको फास्ट किया जाए। यानी क्विकली जो है कैलकुलेशंस हो जाएं और टाइम जो है वो सेव किया जा सके। ज़ाहिर है आपको मालूम है कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं एडवांस हैं उनको फास्ट से फास्ट बनाया जा रहा है। तो फिर ये होगा कि उसी मैकेनिज़्म को मद्देनज़र रखते हुए ये एक प्रोसेस जो है वो डिज़ाइन किया गया है कि पैरेलल एडर जिसको हम कह सकते हैं। पैरेलल एडर ये कहता है कि ये जो 2 बाइनरी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना 1 और 1, इसी तरह ये 0 और 1, ये 0 और 0 जो ब्लैक के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको एट अ टाइम में ऐड कर दे, यानी सम अप कर दे। ये आप देख रहे हैं कि ऐड 2 बाइनरी नंबर्स सिमल्टेनियसली बजक वक्त जो है वो नंबर ऐड हो जाएंगे। यानी ये जो ए नॉट और बी नॉट की वैल्यू 1 1 ये भी ऐड हो जाएंगे, A1 और B1 ये भी उसी टाइम ही ऐड हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे कैलकुलेट हो जाएंगी। तो यानी कुछ ना कुछ टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक जो ड्रॉबैक है वो ये है, ये देखिएगा कि ये जो हमारे पास जो फाइनल सम मानना है एस नॉट, ये जो सम मानना है ये तब तक रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू नहीं आएगा जब तक इसके पास कैरी की वैल्यू ना आ जाए। ये दो तो कैलकुलेट हो गए, ठीक हो गया, लेकिन कैरी
की वैल्यू आएगी तो तभी हम इसको क्या कहते हैं ना, सम इसका कैलकुलेट ठीक निकाल सकते हैं। जब यहाँ पे हम आएंगे सेकंड फुल एडर की तरफ, तो यहाँ पे हमें इशू आएगा। इशू क्या आएगा कि ये 1 और 0 तो ये तो ऐड हो चुके हैं, लेकिन जो हमें फाइनल सम है ये तब तक हमें नहीं मिलेगा जब तक उसके पास कैरी की वैल्यू नहीं आ जाती। तो इस मीन के ये इंतज़ार कर रहा है कि जब तक जो पिछला फुल एडर है ये अपनी वर्किंग ना कर मुकम्मल ना कर ले, और उसके बाद जब तक वो कैरी आउट की वैल्यू प्रोड्यूस ना करे, तो तब तक ये जो है ये वाला जो फुल एडर है ये अपनी जो कैलकुलेशन जो है ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये वेट कर रहा होगा। ठीक हो गया। तो ये आपको आई होप मेरी जो बात है वो समझ आ चुकी होगी कि ये जो दो नंबर्स हैं, यानी ए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एट अ टाइम ऐड हो जाते हैं, लेकिन ये जो आपको फाइनल सम मिलता है वो तब तक परफॉर्म नहीं हो सकता जब तक उसके पास कैरी की वैल्यू ना आ जाए। तो न आपको समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरह ये वर्किंग करता है कि पैरेलल बाइनरी एडर इसको कहा जाता है, पैरेलल बाइनरी एडर। लेकिन ये जो आप अच्छा फुल एडर के जो ब्लॉक डायग्राम है ये इसके अंदर जो फुल एडर का जो वर्किंग है वो सारी की सारी ये वर्किंग है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमने सीखा होगा। अगर आपको फुल एडर के का कंसेप्ट नहीं है प्रॉपर, तो हाफ एडर या फुल एडर इसी तरह तो वो आप मेरे लेक्चर को दे सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो भी आपको शेयर कर दूंगा। तो ना आप जहाँ पे भी देख रहे होंगे तो आप इसको भी क्लिक कर लें, तो आपको वो फुल एडर और हाफ एडर के जो भी लेक्चर्स हैं उसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं फुल एडर की तरफ। ये तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि फुल एडर के अंदर जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो सारा का सारा ये है। ये जो एक और चीज़ है जो समझाने का पर्पज़ है, दो चीज़ें और हैं हमारे पास। वो ये है कि कैरी जो है, ये देखिएगा कैरी आउट जहाँ से निकला कैरी गया, फिर उसके बाद कैरी आया, फिर कैरी ट्रांसफ़र हुआ। इट मीन के ये जो कैरी है ये हर एक फुल एडर से पास होकर जा रहा है, यानी हर एक फुल एडर से पास होकर जा रहा है। तो इस मीन क्या हुआ कि ये कैरी रिपल कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैरी रिपल। तो न क्योंकि सम उस वक़्त तक कैलकुलेट नहीं होता जब तक उसको प्रीवियस फुल एडर से कैरी नहीं मिल जाता। बात समझ आ गई आपको? ये तो हो गया कैरी रिपल। लेकिन इस कैरी रिपल की वजह से हमें एक डिले मिल रहा है कैलकुलेशन के अंदर। ये तो आपको मालूम है कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ए नॉट बी नॉट की वैल्यू तो सिमल्टेनियसली कैलकुलेट हो चुकी है, लेकिन जो फाइनल आपको सम मिलना है ना, ये तब तक कैलकुलेट नहीं होगा जब तक कैरी की वैल्यू उसके पास नहीं आ जाती। तो इट्स मीन कि ये तो रिपल हो रहा है कैरी, तो कैरी के रिपल होने की वजह से जो डिले आ रहा है उस डिले को हम बोलेंगे कैरी प्रोपगेशन डिले। तो हम इसको हम नाम बोलते हैं कैरी प्रोपगेशन डिले जो है, यानी वो क्यों आता है। ये कैरी प्रोपगेशन जो डिले है हमारे पास, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये कैरी रिपल होने की वजह से आ रहा है। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये जो ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम किसके लिए है, 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आ चुकी होगी मेरे। तो बहरहाल ये जो कैरी प्रोपगेशन डिले है, इस प्रॉब्लम को भी रिज़ॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और टॉपिक होगा, सॉल्यूशन होगा, जिसको हम नाम देंगे कैरी लुक अहेड एडर। कैरी लुक अहेड एडर के अंदर क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो अभी हम जो वेट कर रहे थे वो किसके लिए वेट कर रहे थे, कैरी के का ही वेट कर रहे थे कि हर एक फुल एडर जो है वो कैरी का वेट करता था, तब सम जो है वो परफॉर्म होता था हमारे पास। तो अब जो हम ऐसा चाहेंगे कि हमें मालूम हो जाए कि ये जो पैरेलल एडर के अंदर क्यों ना कि कैरी की वैल्यू हमें पहले से ही पता चल जाए कि क्या आने वाला है, यानी इस फुल एडर पे कैरी की वैल्यू क्या होगी, इस फुल एडर पे कैरी की वैल्यू क्या होगी, या इस फुल एडर पे कैरी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कि आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर लें कि कैरी की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है। तो अगर आप ये तरह की प्रिडिक्शन जो है वो बिल्कुल ही 100% ठीक कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि न जो हमारे पास जो जितनी भी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी वो बहुत ही कम टाइम के अंदर परफॉर्म हो जाएगी, जो अभी ये टाइम ले रहा है।
आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा जिस तरह बाइनरी पैरेलल एडर को हमने समझा था, इसी तरह हम समझेंगे बाइनरी जो पैरेलल सबट्रैक्टर हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके अलावा मेरे जितने ये जो लेक्चर्स हैं अगर आपके दोस्त के साथ आप शेयर करें, अगर वो भी इन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की क्लासेस ले रहे हैं तो इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद इसको शेयर भी कीजिएगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रान लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहब्तनी लिसानन ذाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी